आज के लेक्चर में हम क्लास 12th केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर है हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन। ठीक है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हैलो एल्केन्स होते क्या हैं। तो यहाँ पर नोट किया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि हैलो एल्केन्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ पेरेंट हाइड्रोकार्बन बाय हैलोजन एटम। देखो बेटा, हैलो एल्केन होते क्या हैं कि अगर कहीं पर हमारे पास क्या है, कोई हाइड्रोकार्बन चैन है, ठीक है, जैसे यहाँ पर एल्किल हाइलाइड दिया गया बेटा, ये एल्किल हाइलाइड है। इस एल्किल हाइलाइड से अगर ये वाला हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो रहा है और उसकी जगह पर कोई हैलोजन एटम अगर अटैच्ड हो रहा है या जुड़ रहा है, तो उससे यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा उसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, उसी को बोलते हैं हम लोग हैलो एल्केन्स। ठीक है, अब बेटा हैलो एल्केन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एल्किल हाइलाइड। जो हैलो एल्केन होते हैं इन्हीं को हम एल्किल हाइलाइड भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे भाई देखो यहाँ पर जैसे हमारे पास मीथेन दिया जाए, ठीक, अब मीथेन में क्या करें कि अगर हम क्लोरीन इधर क्या करते हैं, इसमें जोड़ते हैं और इससे एक हाइड्रोजन एटम अगर हम रिमूव करते हैं, ठीक, तो कॉमन सी बात है, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन 3 हो जाएगा और इधर Cl जुड़ जाएगा, तो ये मेथिल क्लोराइड बन गया। ओके, तो समझ गए होंगे कि हैलो एल्केन कैसे बनते हैं। अगर कोई हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन चैन होती है, वहाँ से अगर हाइड्रोजन हटता है और उसकी जगह पे कोई हैलोजन एटम, हैलोजन एटम में कौन कौन से आते हैं बेटा, समझ लो यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, ये हैलोजन एटम होते हैं। तो कोई हैलोजन एटम जब जुड़ेगा तो वहाँ पर हैलो एल्केन बन जाएगा या एल्किल हैलाइड बन जाएगा। समझ में आ गई ये बात। ये भी हो सकता है कि सिंगल 2 हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं, तो जितने हाइड्रोजन एटम रिमूव होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, तो उतने ही हैलोजन एटम जुड़ेंगे। मान लेते हैं किसी हाइड्रोकार्बन चैन से अगर 3 हाइड्रोजन एटम हट रहे हैं, तो 3 हाइड्रोजन हटेंगे तो 3 क्लोरीन आएंगे। सपोज कर लेते हैं कि 2 हाइड्रोजन एटम अगर वहाँ से रिमूव हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर 2 हैलोजन एटम आ जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हैलो एल्केन। हैलो एल्केन का क्लासिफिकेशन बेटा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम, यानी नंबर ऑफ हैलोजन एटम के बेस पर हम हैलो एल्केन का क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे मोनो हैलो एल्केन, मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो अगर किसी, भाई देखो, अगर किसी एल्केन से सिंगल हैलोजन एटम अगर अटैच्ड होगा तो वो मोनो हैलो एल्केन होगा। वही लिखा हुआ है कंटेन ओनली सिंगल हैलोजन एटम। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्लोरीन कितना है, CH CH3 Cl, मेथिल क्लोराइड में क्लोरीन कितना है, सिंगल है, तो सिंगल हैलोजन एटम अटैच्ड है। एथिल यानी एथिल क्लोराइड में C2H5, यहाँ पर भी क्लोरीन कैसा है, सिंगल है। तो जहाँ पर किसी भी एल्केन में अगर क्या होगा, सिंगल हैलोजन एटम जहाँ पर अटैच्ड होगा वो हमारा मोनो हैलो एल्केन होगा। डाई हैलो एल्केन में क्या होगा, कंटेन 2 हैलोजन एटम। तो देखो भाई CH2 Cl2, यहाँ पर भी 2 हैलोजन एटम, C2H4 Cl2, यहाँ पर भी 2 हैलोजन एटम है। ओके, ट्राई हैलो एल्केन की बात करते हैं, तो ट्राई हैलो एल्केन का मतलब कंटेन 3 हैलोजन एटम, जहाँ पर 3 हैलोजन एटम आपको अटैच्ड हुए दिखाई दें। जैसे CH यहाँ पर 3 हैलोजन, तो ट्राई हैलो एल्केन हो गया। यहाँ पर भी Cl3 है तो ट्राई हैलो एल्केन हो गया। ठीक है, आगे बात करेंगे टेट्रा हैलो एल्केन, तो कंटेन 4 हैलोजन एटम। तो यहाँ पर देखो Cl कितना है, 4 है, इधर C2H2 Cl4, तो यहाँ पर इनमें क्या दिया गया, 4 हैलोजन एटम जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसको बोलेंगे टेट्रा हैलो एल्केन।
सेकेंड पॉइंट आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग हैलोजन। जैसे आ जाता है हमारा प्राइमरी हैलो एल्केन। प्राइमरी हैलो एल्केन बोले या फिर 1 डिग्री हैलो एल्केन बोले तो इसको समझते हैं। प्राइमरी हैलो एल्केन होता क्या है, द कार्बन अटैच टू द हैलोजन एटम इज कनेक्टेड टू ओनली वन अनदर कार्बन। देखो प्राइमरी हैलो एल्केन वो हैलो एल्केन होते हैं जिसमें क्या होगा कि कोई हैलोजन एटम, तो हैलोजन एटम इसमें क्या है, क्लोरीन। तो जो हैलोजन एटम किसी कार्बन से अटैच्ड होगा वो कार्बन एक सिंगल कार्बन से अटैच्ड होगा, इसी को बोलते हैं प्राइमरी हैलो एल्केन या फिर 1 डिग्री हैलो एल्केन। ठीक है, तो इस वाले कार्बन एटम से हैलोजन एटम अटैच्ड है, क्लोरीन अटैच्ड है, और ये वाला कार्बन एटम एक सिंगल कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, आगे बात करेंगे बेटा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सेकेंडरी हैलो एल्केन या फिर 2 डिग्री हैलो एल्केन। इसमें होता क्या है, द कार्बन अटैच्ड टू द हैलोजन एटम, द कार्बन अटैच्ड टू द हैलोजन एटम इज कनेक्टेड टू अदर कार्बन एटम। देखो सेकेंडरी हैलो एल्केन बेटा होता है क्या है कि जैसे जो हैलोजन एटम होगा, हमारे पास हैलोजन एटम क्लोरीन, तो क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच्ड है वो कार्बन 2 और कार्बन एटम से अटैच्ड होगा। तो ये वाला कार्बन एक इससे जुड़ा, एक इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये बन गया 2 क्लोरोप्रोपेन, एग्जाम्पल हो जाएगा सेकेंडरी हैलो एल्केन का। आगे बात करेंगे बेटा टर्टरी हैलो एल्केन की बात करेंगे या 3 डिग्री हैलो एल्केन की बात करेंगे। तो कार्बन अटैच्ड टू द हैलोजन एटम, कार्बन अटैच्ड टू द हैलोजन एटम इज कनेक्टेड टू द 3 कार्बन एटम। ठीक है, मतलब जिस कार्बन एटम से हैलोजन एटम, यहाँ पर देखो क्लोरीन अटैच्ड है, लेकिन ये वाला जो कार्बन एटम है वो 3 कार्बन से अटैच्ड है, इसी को बोलेंगे हम टर्टरी हैलो एल्केन या फिर 3 डिग्री हैलो एल्केन। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ हैलो एल्केन, यानी हैलो एल्केन को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे फ्रॉम एल्केन्स, फ्रॉम एल्केन्स में क्या होगा बेटा, हमारे पास मेथेन है, और अगर हम मेथेन की रिएक्शन, ठीक है, अगर हम मेथेन की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, क्लोरीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये बनेगा मेथिल क्लोराइड बनेगा। ठीक, उसके बाद में देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम मेथिल क्लोराइड, ये जो मेथिल क्लोराइड बना हुआ है इसी मेथिल, अच्छा देखो यहाँ पर बचा हुआ प्रोडक्ट -HCl हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही देखो अगर हम ये बने हुए मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन अगर हम किसके साथ कराते हैं फिर से क्लोरीन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में कराएंगे तो CH2Cl2 बनेगा। CH2Cl2 की फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेंगे, H यानी HV मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में, तो CH_Cl3, और फिर से CH_Cl3 की हम जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो बन जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हैलो एल्केन बनता है। ठीक है, फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से कैसे बनेगा, तो देखो एल्किल एल्कोहल ले लेंगे और उसकी रिएक्शन अगर हम कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं, किसके साथ, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर एल्किल क्लोराइड बन जाएगा और H2O बन जाएगा। समझ में आ गया, आगे देखो अगली रिएक्शन आ जाएगी डार्जन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है। डार्जन रिएक्शन से हम हैलो एल्केन कैसे बनाएंगे, तो देखो इसमें क्या करते हैं, एल्किल एल्कोहल की रिएक्शन हम थियोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो यहाँ पर इसको हीट करेंगे, तो यहाँ पर एल्किल क्लोराइड बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl बन जाएगा। तो इस तरीके से भी हम बनाते हैं। आगे बात करेंगे फ्रॉम एल्कीन, एल्कीन से कैसे बनाएंगे, तो देखो एथिलीन की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ कराएंगे। आगे बात करेंगे बाई एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हाइलाइड, फॉस्फोरस हाइलाइड के
एक्शन से कैसे बनेगा? तो देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम एल्किल एल्कोहल की रिएक्शन PCl3 के फास्फोरस ट्राईक्लोराइड के साथ कराएंगे तो यहाँ पर एल्किल क्लोराइड H3PO3 बन जाएगा। वहीं पर अगर हम ROH यानी एल्किल एल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करेंगे तो हमारा RCl यानी एल्किल हाइलाइड बनेगा, POCl3 बनेगा और HCl बनेगा। तो इस तरीके से हम एल्किल हाइलाइड बना सकते हैं। उसके बाद में आ जाती है इंपॉर्टेंट रिएक्शन कॉनाट फिंकलस्टीन रिएक्शन। बेसिकली ये जो रिएक्शन होती है ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है। इसमें हैलोजन का एक्सचेंज होता है। जैसे मेथेनॉल की प्रेजेंस में जब एल्किल हाइलाइड सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर देखो क्या बनना, एल्किल आयोडाइड बनना और सोडियम हाइलाइड बनना है। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम हैलो एल्केन बना सकते हैं। इसमें हम हैलोजन का एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, इस रिएक्शन में। अब आगे बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो पढ़ ली। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो हमने नहीं, केमिकल क्या, अभी तो प्रिपरेशन मेथड हुआ है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा, पहले हमने एल्किल हाइलाइड बनाना सीख लिया। अब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। जैसे रिएक्शन विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर एल्किल हाइलाइड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्किल एल्कोहल यानी एल्कोहल बनेगा। ठीक है, उसके बाद विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन आती है। इसमें क्या होता है, इसमें बेटा होता है कि एल्किल हाइलाइड अगर सोडियम एल्कोक्साइड के साथ यानी NaOR जो सोडियम हमारा एल्कोक्साइड है, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो बेटा यहाँ पर क्या बनता है, ईथर बनता है। ठीक है, तो ईथर इसमें बनेगा। आगे देखो, रिडक्शन विद एल्कोहलिक साइनाइड। देखो बेटा, अगर हम एल्कोहलिक साइनाइड का रिडक्शन कराते हैं तो देखो क्या क्या बनेगा। ठीक है, तो देखो अगर हम एल्किल हाइलाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ कराते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। और अगर इसी एल्किल हाइलाइड की रिएक्शन हम एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, एल्किल साइनाइड बनेगा। ठीक है, अगली रिएक्शन आ जाती है हमारा हाफ मैन्स अमोनोलाइसिस। हाफ मैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन क्या होता है कि भाई एल्किल हाइलाइड की रिएक्शन अगर हम NH3 यानी अमोनिया के साथ कराते हैं एल्कोहल की प्रेजेंस में तो देखो भाई यहाँ पर हमें मिलेगा 1 डिग्री एमीन और NH4X। ठीक, या अमोनियम हाइलाइड। और यही जो 1 डिग्री एमीन होगा वो फिर से एल्किल हाइलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर 2 डिग्री एमीन मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, यहाँ पर अब ये जो 2 डिग्री एमीन होगा वो फिर से एल्किल हाइलाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर 3 डिग्री एमीन बनेगा। और यही 3 डिग्री एमीन जब एल्किल हाइलाइड के साथ फिर से रिएक्शन करेगा तो टेट्रा एल्किल अमोनियम हाइलाइड बन जाएगा। ठीक है, तो देखो हाफ मैन अमोनोलाइसिस एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको अच्छे से रट लीजिएगा। देखिए ये रिएक्शन बहुत है, अगर आप ये रिएक्शन सीख गए तो आप सारी चीज़ें बना लेंगे। ठीक है, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। देखो मैग्नीशियम के साथ अगर रिएक्शन, तो एल्किल हाइलाइड अगर मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब इसको हम हीट करेंगे तो ये RMgX बनेगा, यानी एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड, जिसे हम लोग ग्रिग्नॉर्ड रीएजेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से ये ग्रिग्नॉर्ड रीएजेंट मिलता है और ये ग्रिग्नॉर्ड रीएजेंट आपको आगे आने वाली रिएक्शन में कई बार देखने को मिलेगा। उसके बाद फ्रैंकलैंड रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर एल्किल आयोडाइड ले लिया और एल्किल आयोडाइड की ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब हम क्या करते हैं उसको जिंक के साथ गर्म करते हैं या हीट करते हैं तो यहाँ पर एल्केन बनेगा और ZnI2 बनेगा। वहीं पर वुड्स रिएक्शन की बात करते हैं तो वुड्स रिएक्शन क्या होता है, तो देखो इसमें क्या होता है, एल्किल हाइलाइड ले लेते हैं 2 पार्ट और इसकी रिएक्शन हम सोडियम के साथ कराएंगे। ठीक है, सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तो यहाँ पर बनेगा एल्केन और सोडियम हाइलाइड। ठीक है, तो बेसिकली इनमें दोनों में बना क्या, एल्केन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आगे चलते हैं। तो हैलो एल्केन हो गया। हैलो एरिन क्या होता है, तो हैलो एरिन यानी एरिल हाइलाइड है ना।
एरिल हैलाइड का मतलब क्या होता है कि बेटा जैसे कोई बेंजीन रिंग है और जब किसी बेंजीन रिंग से अगर कोई हैलोजन एटम जुड़ता है तो उसको हम एरिल हैलाइड बोलते हैं। तो एन एरिल हैलाइड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर अ हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू अ कार्बन एटम इन एरोमेटिक रिंग। तो एरोमेटिक रिंग ये हमारी दी गई है और इससे अगर कोई हैलोजन, मान लो ये हमारी एरोमेटिक रिंग दी गई है, ठीक है, और इससे अगर कोई हैलोजन एटम अटैच्ड हो जाता है तो ये हमारा एरिल हाइलाइड बन जाता है। ठीक है, समझ गए एरिल हाइलाइड क्या होता है? बेंजीन रिंग से जब कोई हैलोजन एटम अटैच्ड होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे इसमें प्रिपरेशन मेथड ऑफ क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसका प्रिपरेशन मेथड क्या है? बाय हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का हैलोजिनेशन, देखो बेटा आयरन डस्ट ले लें या फिर हम आयोडीन ले लें, ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि हम क्लोरीन गैस को बेंजीन के ऊपर से पास कराते हैं। ठीक है, तो जब बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये क्लोरोबेंजीन और HCl बन जाएगा। यहाँ तक समझ में आएगा? अगला आ जाता है कि बाय एक्शन ऑफ PCl5 ऑन फिनॉल। मतलब समझो ये फिनॉल दिया गया C6H5OH फिनॉल है हमारा, और इसकी रिएक्शन अगर हम फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्लोरोबेंजीन हमें मिल जाएगा और HCl। तो इस तरीके से भी हमारा क्लोरोबेंजीन हमें मिल जाता है। गाटरमैन कोच रिएक्शन की बात करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है बेटा। गाटरमैन कोच रिएक्शन में क्या होता है, CuHCl की प्रेजेंस में जब हम क्या करते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो हमें क्लोरोबेंजीन मिल जाता है और नाइट्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्लोरोबेंजीन बनाने के मेथड देख लिया। अब आगे चलते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्लोरोबेंजीन यानी क्लोरोबेंजीन की केमिकल प्रॉपर्टीज़, और ये भाई देखो ये सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें सबसे पहले बात करेंगे फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन होती क्या है बेटा? फिटिंग रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो क्लोरोबेंजीन होगा, क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल होंगे और सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। जब हम इनको हीट करेंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा डाईफेनिल और NaCl। समझ में आ गया क्या बनेगा? डाईफेनिल एंड NaCl। उसके बाद में वुड्स रिएक्शन की बात करते हैं। अच्छा, वुड्स रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। इसमें तो एक एरिल हाइलाइड लेते हैं और एक आइटम हमारा एल्किल हाइलाइड का होता है। एरिल हाइलाइड में क्लोरोबेंजीन आपका दे दिया गया और एल्किल हाइलाइड में मेथिल क्लोराइड दे दिया गया, और इसकी रिएक्शन हम सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं। इसको हीट करेंगे तो टोलुइन बन जाएगा और NaCl बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसमें क्या मिल जाएगा? टोलुइन मिल जाएगा। अब हम आगे चलेंगे। अगली रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होगा बेटा? क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हम मेथिल क्लोराइड के साथ कराएंगे एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो देखो यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऑर्थो क्लोरोटोलुइन और पैरा क्लोरोटोलुइन और HCl हमें मिल जाएगा। ओके, आगे देख लीजिएगा। हम नाइट्रेशन की बात करेंगे तो नाइट्रेशन में क्या होगा कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ कराएंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, और टेम्परेचर 60 to 70 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा यहाँ पर मिक्सचर ऑफ बनेगा ऑर्थो पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन हमारा बन जाएगा। अगली रिएक्शन रहेगी सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में होता क्या है बेटा? सल्फोनेशन में क्या होता है कि जो क्लोरोबेंजीन होता है उसकी रिएक्शन हम H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे, है ना। यानी क्लोरोबेंजीन को हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब हीट करेंगे तो यहाँ पर मिक्सचर मिलेगा हमें ऑर्थो पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, इनका मिक्सचर मिल जाएगा और H2O बन जाएगा। ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में इस चैप्टर को पूरा का पूरा डिटेल से समझ लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, है ना, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो अगर इसमें किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और
कोई सजेशन देना हो तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।